नमस्कार दोस्तों। टॉपिक जो दिख रहा है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे टॉपिक। आज का टॉपिक है कि जब मैं ही ना रहूं। सोच रहे होंगे कि साला क्या मतलब है इसका, मैं ही ना रहूं। तो इसका बहुत मतलब है, समझने वाले समझे होंगे और जो नहीं समझने वाले हैं उनको मैं समझाता हूँ। आजकल अक्सर एक जीवन में थोड़ा हर इंसान को एक वक्त देना चाहिए जहाँ बैठो, सोचो, समझो और थोड़ा गहन अध्ययन करो अपने जीवन के बारे में। तो वही समय चल रहा है, तो कुछ कुछ प्रश्न हैं कि भाई मैं ही नहीं रहूं। ये बहुत हो रहा है आजकल के समाज में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद करना तो कुछ और चाहते हैं, सपना ख्वाब बहुत कुछ और का था। जीवन किसी और ढंग से जीने का सपना ख्वाहिश सब लिए, लेकिन सामाजिक प्रेशर में इधर उधर सबके प्रेशर में आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करना पड़ता है। तो आप होना कुछ और चाहते थे, लेकिन हो कुछ और गए। क्यों? क्योंकि सामाजिक प्रेशर कि भाई सही समय पे बाहर कमाने नहीं जाएँगे, सही समय पे शादी नहीं होगा, तो फिर ये क्या कहेगा समाज? घर पे रहेंगे तो क्या कहेगा समाज? तो सही बात है, ज़रूरत भी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आज के समाज को या फिर हमको आपको बता दिया गया है कि पढ़ाई करो और जो जितना पैसा कमाएगा उतना आगे ही समाज में। तो सब और सफलता को उसी पे ये कर दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ़ पैसा ही कमाना जीवन का एकमात्र उद्देश्य तो नहीं होना चाहिए। काम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको मन लगे। मतलब ऐसा थोड़ी है कि जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो जी नहीं रहे हैं, वो कमा नहीं रहे हैं, वो खा नहीं रहे हैं। वो भी खा रहे हैं, बहुत लोग बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत लोग अलग-अलग पैसा कमाने का आज हज़ारों स्रोत हो गया है। देख रहे हैं कि फ़ोन पे या लोग वीडियो बना-बना के देखिए सौरभ जोशी जी का शादी हुआ है महाराज। तो पैसा कमाने का बहुत साधन हो गया हुआ है। लेकिन अब एक प्रेशर होता है, एक सामाजिक प्रेशर होता है। समाज तो कभी हमको प्रभावित नहीं कर पाया। प्रभावित होता है घर के लोगों से या माँ-बाप जो सोचते हैं, वो परेशान होते हैं चीज़ों को लेके, इन सामाजिक चीज़ों को लेके तो थोड़ा परेशानी होता है। लेकिन भाई अब हमको नहीं जो काम करना है, हमको नौकरी नहीं करना है, हम नहीं कर सकते वो चीज़, तो ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं नौकरी करने जाओ या फिर नौकरी छोड़ दिए तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है, अगल-बगल का एग्ज़ाम्पल देंगे कि फलना को देखो, चिल्ला को देखो। यार हम एक अलग कैरेक्टर है, हमारी एक अलग कहानी है, एक अलग सोच है। हमको पता है कि कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। ऐसे नहीं निठल्ला की तरह बैठे रहेंगे जीवन भर। उद्देश्य बड़ा है, इसीलिए इन छोटो चीज़ों में नहीं उलझना चाहते हैं। नौकरी-वोकरी यार, अब हम खुद को कैसे ये चीज़ समझाएँ कि भाई जो हम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई मेरे ऊपर वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे गार्जियन अब हमसे ये चाहते हैं कि भाई बहुत हुआ। अब बहुत हम कोशिश भी किए, 7-8 बार कोशिश किए हैं, लेकिन एक बार में कौन सफल होता है? कहानियाँ कुछ लंबी तो होनी चाहिए, तो उसका दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि माँ-बाप अब सोच रहे हैं कि भाई नौकरी-वोकरी करो, शादी करें। अब सबका शादी-ब्याह हो रहा है आस-पास, हमसे छोट-छोट सबका हो गया, तो भाई मम्मी-पापा सबका तो यही जेनुइन सोच है। लेकिन मेरे जीवन का ऐसा आधार नहीं है कि हाँ, जो भी चीज़ है ना वो शादी को लेके ये हो जाए कि हाँ, ब्याह करना है तो ये नौकरी कर ले, ब्याह करना है तो ऐसे कर ले, वैसे कर ले। शादी जो एक हिस्सा है जीवन का, ये पूरा जीवन थोड़ी है और वो डेस्टिनेशन तो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारा लक्ष्य है और वहाँ हमको पहुँचना है। तो उस चीज़ का इम्पोर्टेंस मेरे लाइफ़ में उतना नहीं है, क्योंकि जब भाई शादी होना होगा वैसे अगर कोई हाँ, जीवन में लगेगा कि किसी के साथ खुश रहा जा सकता है, कोई मेरे साथ खुश रह सकती है, तो वैसे वैसे कंडीशन में फिर किया जाएगा। इसको ऐसा प्रेशर क्यों ले लेना कि हाँ यार, करो यार, उम्र क्या होता है यार? ये हमारे आपके समाज में बस कर दिया गया है कि इस उम्र में शादी-ब्याह सब उम्र में है। पैसे होने चाहिए आपके पास, हर चीज़ ठीक लगता है। तो वही चीज़ है कि आजकल ऐसा लगता है कि जैसे मैं
खुद को खो रहा हूँ, मैं यार कुछ और होना चाहता था कि और क्या हो रहा हूँ। ये नहीं होना चाहता था जो मतलब सब हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार। एक आज़ाद रास्ता, खुद का रास्ता, खुद के रास्ते पे चलना और उस चीज़ से भाई ये सारा आधार जो है ना देश के अर्थव्यवस्था का वो व्यापार ही है और व्यापार ही करना चाहते हैं। एक रत्ती नहीं मन लगता है नौकरी-वोकरी में और नौकरी यार कितनी की भी हो, 7,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, नौकरी करना ही नहीं है। ये है मेरा खुद का ऐसा सोच। लेकिन ख़ैर देखिए क्या होता है आगे। अपना जो सोच है, जो वास्तविक अभी स्थिति है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। कहानियाँ अभी बनेंगी, ब्लॉग में शामिल रहिए और आप भी बताइएगा कि क्या इस सामाजिक प्रेशर में आपने भी अपने आप को कहीं खो दिया है या फिर आपको कुछ और होना था, कुछ और होते चले गए? तो ऐसा कुछ आप भी सोचते हो तो शेयर कीजिएगा, बताइएगा। खैर मिलते हैं फिर नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।